बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। क्या स्टार्ट करेंगे? ये चैप्टर पिछले चैप्टर की कॉपी है, तो आज आपको पहले इसका पूरा थीम समझा देता हूँ, एंट्री समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। सामने देखो, शेयर्स और डिबेंचर दोनों कंपनी के लिए लायबिलिटी होते हैं। पिछले चैप्टर का नाम था इशू ऑफ शेयर्स और इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, और ये हमारी कंपनी का लास्ट चैप्टर और फिर हमारी कंपनी हो जाएगी समाप्त। दोनों में हमें सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। नंबर 1, शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की कैपिटल है। आज अगर मैंने शेयर इशू करे और आप लोगों से पैसे ले लिए शेयर इशू करके, तो आपने जो मेरी कंपनी में पैसा लगाया है वो मेरे लिए कैपिटल है, लायबिलिटी नहीं है। जैसे एक ओनर पैसे लगाता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं, और वही ओनर अगर बाहर से पैसे लाके बिजनेस में लगाता है तो उसे लायबिलिटी बोलते हैं। कैपिटल भी लायबिलिटी है, बट कैपिटल ओनर का खुद का पैसा है। लेकिन अगर ओनर कहीं से लोन लेकर आता है तो वो उसका पैसा नहीं है, वो बाहर का पैसा है। तो उसी तरीके से ये कैपिटल है और इसकी नेचर लोन जैसी है। ये भी एक कागज का टुकड़ा है और ये भी एक कागज का टुकड़ा है। ये भी एक पेपर क्लेम है, ये भी एक पेपर क्लेम है। जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे तो कंपनी ने शेयर इशू करके आपसे पैसे ले लिए, दैट्स इट। अब कंपनी वो पैसा आपको वापस चुकाएगी वाइंडिंग अप के टाइम पे। कब चुकाएगी? लेकिन डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट होगा उसके रीपेमेंट शेड्यूल पे। तो इसका पैसा जो है, ये आपको शेयर का पैसा नॉर्मली कब मिलता है? वाइंडिंग अप पे। यहाँ मैं शेयर में इक्विटी की बात कर रहा हूँ, बस किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा अभी। ये वाइंडिंग अप पे मिलेगा और इसका हमेशा रिडम्पशन होगा। क्या होगा? रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। क्या? इसका पैसा एक समय के बाद मिल जाएगा। उस समय कितना होगा? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, व्हाटएवर जो कंपनी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा। भारत में डिबेंचर सिर्फ रिडीमेबल ही हो सकते हैं, इररिडीमेबल नहीं हो सकते। विदेशों में इररिडीमेबल डिबेंचर भी इशू होते हैं विदेशों में, इंडिया में नहीं होते। लेकिन इंडिया में अगर मैंने तुम्हें डिबेंचर दिया है तो मुझे इसका रिडम्पशन 20 साल में करना पड़ेगा। कितने साल में? 20 साल। विदेशों में आज मैंने आपसे डिबेंचर ले ली है और मैं इसका रीपेमेंट अब कभी भी करूँ या ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन इंडिया में कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता। तो इसका वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट होगा और इसका रीपेमेंट कब होगा? एक फिक्स पीरियड के बाद। कब होगा? नेक्स्ट सुनते रहना बच्चों। शेयर्स पे क्या देती है कंपनी? डिविडेंड। और डिविडेंड सिर्फ किस में से देती है? प्रॉफिट में से। डिबेंचर पे कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट भी किस में से दिया जाएगा? लेकिन अगर लॉस हुआ तो भी दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट इज अ, आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड सिर्फ कब दिया जाएगा? प्रॉफिट। आज हम इस कोचिंग के ऑनर है तो कोचिंग पैसा कमाएगी तो ही तो हम निकालेंगे ना। लेकिन हमें मनमोहन जी को रेंट देना है तो हम प्रॉफिट कमाए या ना कमाए रेंट तो देना ही। ऐसे ही किसी बैंक से हमने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट तो हमें, लेकिन हम प्रॉफिट कब उठाएंगे? जब हम क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो उठाएंगे। तो डिविडेंड हमेशा किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब ये मैंने पहले ही बोल दिया कैपिटल है और इसकी नेचर किसकी तरह है? लोन की तरह। ठीक है, एक और याद रख लेना कभी डिफरेंस बिटवीन में आ जाए। शेयर्स के अंदर आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिबेंचर में ऐसे कोई राइट। शेयर होल्डर आपकी कंपनी के ऑनर है तो आप हर छोटी बड़ी चीज़ किससे पूछ के करोगे? शेयर होल्डर से, क्योंकि वो आपकी कंपनी के ऑनर है। डिबेंचर होल्डर आपकी कंपनी के ऑनर नहीं है। कौन? डिबेंचर होल्डर।
डिवेंचर का पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा एक फिक्स पीरियड के बाद, लेकिन उनको उस पीरियड तक कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कंपनी को क्या करना है क्या नहीं करना ये डिवेंचर से पूछ के नहीं करेगी, लेकिन शेयर होल्डर से पूछ के करेगी। किससे पूछ के करेगी? समझिए बराबर। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ये आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, मार्क कर लेना। कई बार आ जाता है शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस। लाओ एक बुक दे दो जल्दी से। एक तो ये चीज़ आपको पढ़ा दी मैंने। अब इसमें ना डिवेंचर के कुछ फीचर दे रखे हैं पेज नंबर 7.1 पे, पहले ही पेज पे वो फीचर भी याद कर लो। पहला फीचर, डिवेंचर एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। कहना उन्हें कागज़ का टुकड़ा ही एक सर्टिफिकेट है। अगर आपने डिवेंचर ले लिया तो मतलब आपने कंपनी के डिवेंचर सब्सक्राइब कर लिए। अब उस कागज़ के टुकड़े के बेसिस पे कंपनी आपको हर साल क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। हर साल क्या देगी? इंटरेस्ट। और एक टाइम के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हर साल क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। विनय सुन रहे हैं बेटा? अब नेक्स्ट दूसरा, ये डिवेंचर कॉमन सील लगी हुई होती है, क्योंकि ये कागज़ का टुकड़ा है तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट के लिए इस पर क्या लगी हुई होती है? कॉमन सील। तीसरा, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि प्रिंसिपल आप एक टाइम के बाद दे दोगे। अभी बोला ना मैंने, जो डिवेंचर मैंने कंपनी ने इशू करे हैं उसका पेमेंट एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी को करना पड़ेगा। ये आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? तो आप कभी किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदो तो निश्चिंत हो जाओ कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। शेयर्स में नहीं मिलेगा। शेयर्स में कब मिलेगा? अबे डिविडेंड नहीं, वाइंडिंग कैपिटल, ठीक है। वो प्रॉफिट में से तो डिविडेंड मिलता है। कैपिटल मतलब जो पैसा आपने लगाया है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है जिस पे क्या होती है? कॉमन सील लगी हुई होती है। और तीसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है जिसे इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अभी मैंने बोला कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, डिवेंचर का रीपेमेंट 20 साल में हो जाना चाहिए। कितने साल में हो जाना चाहिए? लिखा हुआ है 20 साल। कंपनी हैविंग मैच्योर मोर देन 10 क्यों लिखा हुआ है? 20 है, 20 सही कर लो, इसे 20 है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 10 साल और दिए जाते हैं तो उनके 30 साल हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के कितने हो जाएंगे? 30 ईयर्स। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के बड़े बड़े काम होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा उठा के जल्दी रीपे नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो नॉर्मल कंपनियों को रीपेमेंट कितने साल में करना है? 20 साल। सही कर लेना, ये 20 साल है। और बाकी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 ईयर्स, 10 ईयर्स एक्स्ट्रा। फिर ये बता ही दिया, इस पर एक रेट होती है जिसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर पे आ जाओ सीधे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, बीच में बॉन्ड भी दे रखा है। बॉन्ड और डिवेंचर एक ही होते हैं। पहले ये होता था कि बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती थी और डिवेंचर एक नॉर्मल कंपनी इशू करती थी। आजकल बॉन्ड एक नॉर्मल कंपनी भी इशू करने लग गई है, तो अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं बचा। एक ज़माने में बॉन्ड कौन इशू करती थी? गवर्नमेंट। और डिवेंचर कौन इशू करती थी? एक नॉर्मल। अब एक नॉर्मल कंपनी भी क्या इशू कर देती है? बॉन्ड इशू कर देती है। तो बॉन्ड और डिवेंचर में कोई फर्क नहीं है। बस आप इतना समझ लो, दोनों ही कंपनी के लिए लायबिलिटी है। दोनों ही कंपनी के लिए क्या है? इसमें एक स्पेशल बॉन्ड आता है जिसपे से क्वेश्चन आ जाता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये याद रखना, डीप, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ध्यान से सुनना क्या होता है ये, बोलना मेरे साथ। इट इज द बॉन्ड विच इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेमेंट एट पार। ये ऐसा बॉन्ड है जो बस जो इशू किस पे होता है? डिस्काउंट पे। किस पे होता है? और इसका रीपेमेंट किस पे होता है? पार पे। किस पे होता है? इशू किस पे होगा? डिस्काउंट। रीपेमेंट किस पे होगा? इसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। और इसकी खास बात सुनो, खास बात सुनो विनय, खास बात सुनो बेटा, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता।
क्या नहीं मिलता? बाकी सब पे इंटरेस्ट मिलता है। अब इसमें क्या है कि आपको आज मैंने 80 में दे दिया और रीपेमेंट करते वक्त 100 दे दूंगा, तो 20 रुपये ही इंटरेस्ट है, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे आज मैंने आपसे 80 रुपये ले लिए और रीपेमेंट करते वक्त मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 100 रुपये, और 5 साल की पेमेंट है, तो 5 साल में मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करूंगा, 5 साल बाद सीधे कितने रुपए दे दूंगा? 100 रुपये। तो आपने 20 रुपये कमाए ना, यही इंटरेस्ट है। अब 5 सालों तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिले। तो एक बार और बोल दो, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, एंड नो इंटरेस्ट इज पेड on such bond throughout its maturity period। याद रख लोगे, इसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये आ सकता है, कौन से बॉन्ड? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। आइए आते हैं, अब डिवेंचर और भी होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर के टाइप पढ़ाए, जैसे डिवेंचर के टाइप देखो 8 दे रखे होंगे आपको, 7 दे रखे हैं, एक और है नॉन कन्वर्टेबल वाला, तो 8 हो जाएंगे। 8 है टोटल, कितने हैं? 8 को अपन लोग जोड़े से पढ़ेंगे तो 4 हो जाएंगे वो। देखो पहला जोड़ा है सिक्योर्ड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। दूसरा जोड़ा है रजिस्टर्ड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बियरर या अनरजिस्टर्ड। तीसरा कौन सा है? रिडीमेबल। कौन सा है? तो इसका जोड़ा क्या हो जाएगा? इररिडीमेबल। अगला कौन सा है? कन्वर्टेबल, तो इसका जोड़ा नॉन कन्वर्टेबल। अनकन्वर्टेबल क्या होता है? ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल। ये 4 है। अब आपको एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, सामने देखते चलना। पहले होते हैं सिक्योर्ड। सुनो बच्चों, सिक्योर्ड डिबेंचर वो है जिसमें कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू करे हैं, कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू करे हैं और साथ में कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू करे हैं और साथ में कंपनी ने अपनी कोई एसेट आपको गिरवी रख दी है, तो वो सिक्योर्ड है। जैसे आज मैंने आपको डिबेंचर इशू करे और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैंने आपको डिबेंचर दे दिए। अब आपने कहा सर हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, और कल अगर आपने हमें पेमेंट नहीं करी तो सर कोई श्योरिटी चाहिए, तो मैंने अपनी ये बोर्ड गिरवी रख दिया तुम्हें, तो ये सिक्योर्ड हो गए। क्या हो गए हैं? तो सिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसमें कंपनी आपको कोई प्रकार की सिक्योरिटी देती है, कंपनी आपको किसी प्रकार की। अब अनसिक्योर्ड आप ही बता दो क्या होंगे? जिसमें कोई तरह की, सुन रहे हो, जिसमें, ठीक है, उसके अंदर अगर आपका पैसा डूब गया तो आप कंपनी से कुछ भी रिकवर। हालांकि कंपनीज एक्ट सारे डिवेंचर को सिक्योर्ड बनवाता है, उसमें ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू ही नहीं कर पाएगी। अब जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे लॉ में तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक होते हैं रजिस्टर्ड, एक होते हैं बियरर। रजिस्टर्ड वो है, इसमें जिसने भी डिवेंचर लिए हैं उसका नाम, पता, एड्रेस सब कंपनी के पास है, तो इसमें कंपनी रीपेमेंट उसी को करेगी जिसका नाम, पता, एड्रेस कंपनी के पास है। अब बियरर तुम खुद समझ जाओ, जिसमें कंपनी के पास किसी का नाम, पता, एड्रेस, बियरर है। बियरर मतलब जो लेकर आएगा हम रीपेमेंट उसको कर देंगे। जैसे आज मेरी जेब में 500 रुपये का नोट है, क्या उस पर शब्बीर लिखा हुआ है? सिर्फ गांधी जी का फोटो है, आरबीआई के गवर्नर के साइन है। अगर मेरी जेब में से 500 रुपये गिर जाते हैं, सीधा पेट गुरदीप, मेरी जेब में से 500 रुपये गिर जाते हैं और वो 500 रुपये स्नेहा को मिल जाते हैं, तो क्या वो स्नेहा के हो जाएंगे? नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो 500 रुपये का नोट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? लेकिन डिवेंचर बियरर भी नहीं होते हैं, डिवेंचर हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं। अब आज मैंने कंपनी से डिवेंचर खरीदा तो कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम होगा शब्बीर। कितने डिवेंचर खरीदे? 1000। एक कितने का है? 100। टोटल कितने हुए? 1 लाख। अब जब शब्बीर जाएगा तो ही 1 लाख रुपए मिलेंगे, अगर शब्बीर की जगह कोई और चला जाए तो उसे 1 लाख रुपए, लेकिन अगर बियरर है तो किसी को भी मिल जाएंगे। तो एक होते हैं रजिस्टर्ड और एक होते हैं, बच्चों समझ में आ रहा है बराबर? आज सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया? डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है,
डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक, वो तो बिल्कुल सिंपल थे। और एक स्पेशल बॉन्ड पढ़ाया जिसका नाम था जीरो कूपन बॉन्ड। क्या नाम था? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड? खना, क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड? गुड। जिसको हम इशू करते हैं किस पे? रिडीम करते हैं किस पे? और थ्रू आउट द पीरियड इंटरेस्ट देते हैं? नहीं देते हैं। तो फिर उनको क्या मिला? उनको पार में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड याद है कितने सस्ते होते हैं? 2500 रुपये का एक बॉन्ड, और मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपया मिलेगा। आज आप 2500 दे दो, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन आज नहीं, 25 साल बाद। अब 25 साल तक जिसको सबर काटने की ताकत हो वो 2500 रुपये लगा दो, 25 साल बाद कितने मिल जाएंगे? 1 लाख। ठीक है, वो 25 साल के जो है 25 साल जंगल में मिलते ना बेटा, बहुत मिलते लेने तुम्हें। 25 साल तक सबर काट सकते हो तो काट लोगे। तो कल ही बता दूंगा मैं तुम्हें कहाँ मिल रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड, कौन सी कंपनी दे रही है, उस कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड खरीद लेना और 25 साल बाद उसका मैच्योरिटी तक वेट करना। ठीक है? हाँ, वो तो तुम्हारी रिस्क है वो तो। चलो देखो इधर बच्चों, अगले होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं, अभी बता ही दिए, जिसका एक टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट हो जाएगा। और इररिडीमेबल वो है जिसका कभी भी रीपेमेंट नहीं होगा। मुझे बताओ, इररिडीमेबल डिवेंचर भारत में इशू हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया का कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप डिवेंचर जो इशू करोगे उसको रीपे कर दोगे कितने साल में? 20 साल। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो जब मैंने तो पीरियड ही मेंशन कर रखा है तो इररिडीमेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो इंडिया में इररिडीमेबल डिवेंचर इशू। और लास्ट होते हैं कन्वर्टेबल। ये वो है जिसमें आपको एक टाइम पीरियड के बाद पैसा ना मिलके शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे आज आपने डिवेंचर खरीदा, 10 साल तक डिवेंचर है, 10 साल बाद आप उसे शेयर में कन्वर्ट करा लो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आप क्या दोनों हाथ में लड्डू रखो। जब कंपनी के पास पैसे नहीं है तब तो कन्वर्टेबल रखो उसे। क्यों? क्योंकि डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब जब कंपनी बढ़िया ग्रो कर जाए, प्रॉफिट अच्छा हो जाए, तो उसे शेयर में कन्वर्ट करा लो, तो अब डिविडेंड मिलने लग जाएगा। तो पहले 10 साल में आपने इंटरेस्ट लिया, बाद में डिविडेंड लेना। मजे आ गए। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर थोड़े से महंगे होते हैं। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल तुम समझ ही गए होंगे, जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसमें मैच्योरिटी पे शेयर्स हाँ 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 हाँ, तो फिर क्या मिलता है? पैसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो नॉन कन्वर्टेबल में आपको पैसा ही मिलेगा, शेयर्स नहीं मिलेंगे। ये आपकी पूरी थ्योरी समाप्त हुई। अब इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। टिक कर लेना है, पूरी थ्योरी पढ़ा दी है। एक बार फिर देख लो क्या क्या थ्योरी में बताया। डिवेंचर क्या है? एक कंपनी के लिए डिवेंचर लोन है। शेयर कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल है। लेकिन डिवेंचर क्या है? लोन। फिर डिवेंचर में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते। डिवेंचर पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो भी कब मिलता है? प्रॉफिट में कि लॉस में? दोनों में। वेरी गुड। फिर डिवेंचर के कुछ फीचर बताए। ये फीचर है सारे, एक सर्टिफिकेट है, कॉमन सील है, रिडेम्पशन हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर पढ़ाया तुम्हें जीरो कूपन बॉन्ड, एक एक बच्चे को याद है। और फिर पढ़ाया मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इसमें कितने पढ़ाए? 8। 4 अठी 4 अठी 4 4 के जोड़े से याद रखना। बच्चों बढ़ू आगे हैं। अब मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल लल्लू है इसका प्रैक्टिकल, बिल्कुल लल्लू। यहाँ देखो सामने, मैंने तुम्हें कहा था शेयर्स किस किस को इशू होते हैं। लेक्चर 1 याद रखो मेरा। एक तो पब्लिक को, एक बताया था प्रमोटर को, एक बताया था अंडर राइटर को, याद आ रहा है कुछ, और एक बताया था किसको? वेंडर को। अब आज पढ़ा रहा हूँ तुम्हें शेयर की जगह। तो डिवेंचर किसको इशू होते हैं? प्रमोटर को, अंडर राइटर को, वेंडर को। तो डिवेंचर सिर्फ 2 जनों को इशू होते हैं, या तो पब्लिक को या वेंडर। प्रमोटर वगैरह को इशू पूरा कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगा ताकि शेयर्स वापस से रिवाइज हो जाए। बिल्कुल कंपेयर करके, हर चीज़ जो वहाँ पढ़ाई थी वो यहाँ भी पढ़ाऊंगा, बराबर सुनते जाना। ये एक तरीके से
बहुत छोटा चैप्टर है, 5-6 दिन का चैप्टर है, तो 5-6 दिन शेयर से रिवाइज करेंगे हम। तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। डिट्टो कॉपी है, डिट्टो कॉपी। गौर से सुनते जाना, अच्छे से सुनते जाना, सामने देखो। पब्लिक को जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, तो जैसे हम शेयर इशू करते थे, तो हम शेयर का पैसा ऐसे टुकड़ों में मंगाते थे। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड। ये नाटक हमें डिवेंचर में कम करने पड़ेंगे, क्योंकि डिवेंचर का पैसा कंपनी एक साथ मंगा लेती है। कैसे मंगा लेती है? टुकड़ों में भी मंगाएगी तो हमें एंट्री करनी आती है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में एक साथ ही मंगा लेगी। तो डिवेंचर मंगाने की एंट्री होती है, पहले पैसा आएगा, वहाँ पे हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल कॉपी है। फिर वहाँ पे हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन डेबिट, यहाँ लिखेंगे। फिर लिखते थे टू शेयर कैपिटल, यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर। कैपिटल मत लगा देना, क्योंकि डिवेंचर हमारी कैपिटल, तो बस इतना सा फर्क है। तो वहाँ हम क्या करते थे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ हम करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन टू, अरे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। कैपिटल नहीं लगाना, मतलब शेयर हटा हटा के क्या लिखना है? डिवेंचर। शेयर की जगह, हाँ, जहाँ जहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा वहाँ पे डिवेंचर लिखना है, और जहाँ जहाँ पे शेयर आएगा उसकी जगह क्या लिखना है? डिवेंचर। सारी एंट्री सुन लो। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते थे, तो हम एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर। फिर वहाँ करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। क्या बात है, मजा आ रहा है ना? फिर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को वहाँ पे ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल को शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगा। फिर रिसीव करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस शेयर की जगह क्या लिखते जाना है? बस ये याद रखना कि शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर कैपिटल मत लिखना, सिर्फ क्या लिखना? डिवेंचर। और एक छोटी सी चीज और सुन लो, डिवेंचर पे जो ब्याज देते हैं ना हम, ब्याज, इंटरेस्ट की रेट डिवेंचर के साथ अटैच होती है। तो अभी आज मान लो 8% है, तो यहाँ आगे लगी हुई होगी 8, तो आपको सबके आगे कितनी लगानी है? अब ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो बच्चे कई बार भूल भी जाते हैं, तो हो सकता है इसके थोड़ा आधा नंबर काट लें, ना भी काटे, वो भी भूल गया तो जल्दी जल्दी राइट लगा देगा। लेकिन आप सेफ असाइड याद रखना कि डिवेंचर के आगे आपको क्या लगानी है? उसकी परसेंटेज। वो परसेंटेज क्वेश्चन में, तो हमें लगाने में कुछ जाएगा भी नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। बढ़ू आगे बढ़ू। अब 2-3 मेन काम की बात सुन लो। जब कोई हमें शेयर का पैसा नहीं देता था तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते थे, फोरफीट। अब कोई हमें डिवेंचर के पैसे नहीं देगा तो हम उसके शेयर, अरे डिवेंचर जब्त नहीं करेंगे। तो यहाँ वहाँ फोरफीचर पढ़ाया था, यहाँ फोरफीचर जैसा कोई टॉपिक नहीं है। उसका रीज़न बताऊँ तुम्हें, सुनो। क्योंकि देखो, आज अगर मान लो एक डिवेंचर 100 रुपये का है और आपने मुझे एप्लीकेशन पे 30 दे दिए, अलॉटमेंट पे आपने मुझे 40 दे दिए। अब आपको फर्स्ट कॉल पे कितने देने थे आपने? तो अब मैं तुम्हारा डिवेंचर फोरफिट कर लूँगा। हाँ, एक तरीके से मैं डिवेंचर में तुमसे कर्जा मांग रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें कहा था मुझे 100 रुपये उधार दे दो, तो आलिया ने कहा सर 100 रुपये तो नहीं है, धीरे धीरे करके दे दूंगी जितने पैसे आएंगे। तो आलिया ने मुझे पहले 30 दे दिए, फिर 40 दे दिए, 70 रुपये तो दे दिया आलिया ने। अब मैंने कहा आलिया 30 रुपये और, सर अब तो नहीं हो रहे, अब आप अरेंज कर लो यार, मेरे पास जितने थे उतने दे दिए। एंड अब मैं क्या बोलूँगा आलिया को, ठीक है तू नहीं दे रही ना, तो अब तेरे डिवेंचर जब्त कर लिए, तो अब मैं तेरे को ये 70 रुपये भी नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ सर, हाउ मीन? एक तो मैंने आपको पैसे उधार दिए, ठीक है, आपको जरूरत थी, मैंने उधार दिए, मदद करी, और अब आप कह रहे हो आप मेरे को 70 रुपये भी नहीं दोगे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो मैं अब इसको वो 70 रुपये दूंगा और वो 70 रुपये पे ब्याज भी दूंगा, देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। तो डिबेंचर को आप क्या नहीं कर सकते, फॉरफिट। तो सर अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, कॉल सिनेरियो खोलना है बस। क्या खोलना है? लेकिन वो उसे बंद नहीं करना है, बस क्या नहीं करना है, वो बैलेंस शीट में आएगा बस, जैसे आता था। डिबेंचर शेयर कैपिटल में से माइनस होता था, यहाँ डिबेंचर में से माइनस होगा। और डिबेंचर को कहाँ दिखाते हैं ये मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्वेश्चन में तो तुम्हें पता ही है ना, ये तो सब चलाएगा। और क्वेश्चन में भी 80% क्वेश्चन में डिबेंचर का पैसा एक साथ आ जाएगा। 80%, 20% ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिबेंचर का पैसा कैसे आएगा, टुकड़ों में। प्रैक्टिकली आता नहीं है टुकड़ों में। डिबेंचर का पैसा कंपनी एक बार में मंगा लेती है। कैसे मंगा लेती है? बढ़ू आगे बढ़ू, ये तो एक बात हो गई। कोई डाउट अभी तक के लेक्चर में? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने क्या कहा? ये बिल्कुल शेयर्स की कॉपी। अब फोर फीचर यहाँ नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ हो सकता है क्योंकि मान लो कंपनी ने इशू करे कितने डिबेंचर, 50, और एप्लीकेशन कितने की आ गई, तो आपको पता है क्या करना है। जो 20,000 के डिबेंचर हमने कम दिए हैं उसका एप्लीकेशन का जो पैसा है वो पहले किस में डालना है, और ज़्यादा आ जाए तो, और ज़्यादा आ जाए तो वो पूरी सिमेट्री यहाँ पे भी चलेगी। चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? फुल वाला नहीं देखना, नील वाला नहीं देखना, प्रो राटा वाले में जो पैसा आएगा वो पहले किस में डलेगा, अलॉटमेंट में। चेक करना है कि अलॉटमेंट में ज़्यादा तो नहीं गया। अगर अलॉटमेंट में ज़्यादा जा रहा होगा तो फिर किस में डालेंगे, कॉल। पूरी के पूरी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इस चैप्टर में होगी। जैसे रिटायरमेंट पढ़ाया था एडमिशन के बाद, डिट्टो कॉपी ऐसे ही यहाँ पे भी है। 50 पे ही देना है क्योंकि मैंने तेरे को डिवेंचर तो 50 ही इशू करे ना, 70 थोड़ी इशू करे। जो 20,000 पे तूने मुझे पैसे ज़्यादा दिए थे वो मैंने अलॉटमेंट में डाल दिए। हाँ, तो वो पहले वाले अमाउंट पे आप इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन कंपनी देती नहीं है क्योंकि कंपनी आपसे पूछ के ही डालती है। कंपनी आपसे पूछ रही थी भाई तेरे को पैसे वापस चाहिए क्या, मैं तो वापस भी देने को तैयार हूँ, तूने बोला अलॉटमेंट पे डाल दो, तो मेरे को तो वो पैसा 1 महीने बाद आए, जल्दी आए, पैसा तो उतना ही आ रहा है ना, तो मैं इंटरेस्ट उतने पे ही दूंगा। क्या मतलब? अरे 50 शेयर है बाउली, 50,000 शेयर है, क्या हो गया, खो गए क्या? बिल्कुल 50,000 शेयर है। मैंने 50,000 डिबेंचर इशू करे, सॉरी पहले उसमें शेयर थे, इसमें डिबेंचर है। मैंने 50,000 डिबेंचर इशू करे और सामने से एप्लीकेशन 70,000 की आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन भूल गए क्या? ये वो है। तो तू ये कह रही है क्यों देगी, क्यों देगी क्या? मुझे क्या पता क्यों देगी। तो मैंने तो 50,000 शेयर इशू करे, लेकिन सामने से एप्लीकेशन कितने की आ गई, 70 की। हाँ, ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, पूरे पे, पूरे पे। और कोई डाउट? हाँ बोलो गणेश। अबे यार तुम क्या पहली बार पढ़ रहे हो क्या, पागल हो गए हो क्या? कंपनी, अरे भाई मेरी बात सुनो, चलो वापस से, कोई बात नहीं, चलो सुनो 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 सुनो, अभी मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ। कंपनी ने, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, 50,000 डिबेंचर इशू करे। अब कोई कोटा में बैठा है, कोई जयपुर में, कोई मेरठ में, कोई गाज़ियाबाद में, कोई अंडमान निकोबार में, कोई गोवा में समुंदर में डुबकी लगा रहा है। उन्होंने वेबसाइट खोली और देखा कि कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 50,000। तो किसी ने सूरत से, गोवा से, वडोदरा से, अंडमान निकोबार से, कोटा से, सब ने डिबेंचर खरीदे। तो जब उन्होंने खरीदे और कंपनी के पास एप्लीकेशन आई तो वो टोटल करा, तो टोटल कितना हो गया, 70,000। ये पढ़ाया था।
तो कैसी बाउले जैसी बात कर रहे हो, जब ज़रूरत पचाएगी ये तो 50, मेरी को तो ज़रूरत 50 की ही है, लेकिन तुम लोगों ने कितने खरीद लिए? 70। तो उसी को तो क्या कहते हैं? और फिर कंपनी क्या कहती है कि जो 20,000 डिवेंचर ज़्यादा आए हैं, कंपनी वो पैसा तुम्हें वापस लौटा देती है। आज पहली बार पढ़ी ना ये चीज़ हमने, या आज फर्स्ट टाइम है। ओवर सब्सक्रिप्शन के 50 क्वेश्चन किए हैं शेयर्स में, कम से भी कम 80 में से कितने? वही चीज यहाँ पे भी होगी। अब कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है तो कंपनी क्या करती है? उन एप्लीकेशन को आगे एडजस्ट कर देती है। क्या कर देती है? या तो अलॉटमेंट में डाल देती है, या कॉल में, या रिफंड कर देती है। ठीक है भाई। बेटा इसमें कुछ भी सामने वाले को थोड़ी पता है कि ओवर सब्सक्राइब हो गए, वो तो अपनी जगह से बैठ के खरीद रहे हैं। ये तो कंपनी को पता चलेगा जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलती है, मैंने पूरा लाइव समझाया था ना यहाँ पे, 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद कंपनी को पता चलेगा कि लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, बस। तो जिसके नसीब में होगा उन्हें डिबेंचर मिल जाएगा, जिनके नसीब में नहीं होगा नहीं मिलेगा। वैसे डिबेंचर में ओवर सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिलता है, क्योंकि शेयर्स में तो लोग टूटा टूटी करते हैं, सब मर पड़ते हैं। डिबेंचर लेने के लिए कोई मर नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर्स के ऊपर तो क्या है, शेयर्स ट्रेडिंग होगी, उसका भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे। डिबेंचर तो लाइबिलिटी है, वो तो जितना पैसा आपने लगाया उतना ही वापस मिलेगा, सिर्फ ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ब्याज तो आपको एफडी पे भी मिल जाएगा। तो जिसको ब्याज खाने की आदत है वो बैंकों में जाके एफडी करा लेगा, डिबेंचर क्यों लेगा? तो डिबेंचर में इतनी मारामारी नहीं होती, इतनी पड़ी नहीं होती, जितनी किस में होती है? तो शेयर्स के ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू। हाँ क्लियर है बच्चों? पीछे पाजी बर्थडे गुरदीप तेरा आज, तो फिर सारे प्रोग्राम बुला दूंगा तेरे। 1-2 क्वेश्चन भी ठपकार ले, बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया तुम्हें। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। बात बिल्कुल मत करो, बहुत मारूंगा। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं। कितने डिबेंचर इशू करे हैं? कितने % वाले हैं? 9%। कितने का एक है? 100 रुपये का। पैसे कैसे आने हैं? भाई टाइम पास शुरू कर दिया। एप्लीकेशन पे कितने हैं? अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट पे भी 20 है। फाइनल कॉल पे, अरे फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे हो गए 100 रुपये पूरे। क्या फाइनल कॉल यार लिख तो दी, सेकंड कॉल बाउली पिक्चर। चलो अब ये लो, पहले ही क्वेश्चन पे बाउंसर। कितने एप्लीकेशन आ गए? इशू कितने करे थे? और एप्लीकेशन कितने की आ गई? ठीक है गणेशम, ओ गणेशम आ गई ना एप्लीकेशन ज़्यादा की? कितने की आ गई? क्या कहते हैं इसे? अब जिन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं उनका क्या करेंगे, याद है ना? देखो ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि तुम शेयर्स पढ़ के आए हो, इसलिए इसने पहले ही क्वेश्चन में क्या दे दिया? क्या ये सही अज्यूम कर रहा है? क्या आप सचमुच शेयर्स पढ़ के आए हो, या सिर्फ तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें पढ़ाया है, तुमने अभी नहीं पढ़ा है? तुमने भी पढ़ा है ना? ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ाया है ये। ठीक है, पहले तो मैं एक टाइम पे क्या करता था, शेयर्स पढ़ा के सीधी तीसरी बुक करा देता था, और डिबेंचर बीच में बाद में कराता था वाइल्ड कार्ड एंट्री में, ताकि जब डिबेंचर पढ़े तो शेयर्स वापस से रिवाइज हो जाए। तो फिर मैंने कुछ अभी मैं ये करा दूंगा, और फिर अगर मैंने थर्ड बुक करा दी और बीच में तुम्हारे फिर स्कूल के कोई पेपर आ गए तो फिर वो फरियाद लेके आते, सर वो डिबेंचर स्कूल में आ रहा है, आपने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, फिर नाटक शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं अब स्कूल के तरीके से चलता हूँ, एकदम लाइन से। पहले तो मैं रिटायरमेंट भी पहले नहीं पढ़ाता था, एडमिशन पढ़ा के सीधा डिसोल्यूशन पढ़ा देता था।
तो फिर थर्ड बुक पूरी करा के फिर रिटायरमेंट पढ़ाता था ताकि रिटायरमेंट के साथ एडमिशन रिवाइज हो जाए और डिवेंचर के साथ शेयर रिवाइज हो जाए। लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैंने पॉलिसी चेंज कर ली, जो है बढ़िया है, आगे पीछे पढ़ना तो है ही। चलो देखो 6000 डिवेंचर पब्लिक ने अप्लाई किए। कितने अप्लाई किए? हमने प्रो राटा कैसे किया है देखो, 4.5 को तो हमने फुल दे दिए। 2 स्लैब बना देता हूँ, एक अप्लाइड का और एक 4.5 को तो मैंने कितने दे दिए, और 800 को मैंने 500 दिए, 800 को मैंने और बाकी को नील दिए होंगे। टोटल 6 आए हैं, कितने बचे? तो 700 को मैंने कितने दिए होंगे? नील दिए होंगे। ठीक है, कितने दिए होंगे? नील। तो ये 0 हो गए। 4.5 और 500 कितने हो गए? 5000। तो ये मैंने 6000 को कितने दिए हैं? 5000। कितने दिए हैं? बराबर सुनते रहना बच्चों। आगे देखो, किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए क्या? पास जनरल एंट्री ऑल मनी वर ड्यू एक्सेप्ट फाइनल कॉल। 200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई, 200 डिवेंचर पे क्या नहीं आई? क्या नहीं आई? एंट्री करूं? सेकंड कॉल। चलो पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या बात है, 9% तुम लगाना आराम से, मैं नहीं लगाऊंगा। चलो कितने डिवेंचर है? 6000। एप्लीकेशन कितने का है? 20। 6000 को 20 से करो, 1,20,000। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा हम किस में डाल देंगे, और जो ज़्यादा आ जाएगा टू। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ भाई। ये कितने से खुला है? डिवेंचर में फेस वैल्यू जाएगी। कितने डिवेंचर है? 5000। एप्लीकेशन कितने का है? 20 का। तो 5000 इंटू 20, 1,00,000। बैंक में रिफंड जाएगा 700 इंटू 20, 14। अब सिर्फ 6000 बचे, तो 6000 किस में डाल दो? चेक करूं? ज़रूरत तो नहीं लग रही, जरा सा ही अमाउंट है, कर लो फिर भी चेक। चेक कैसे करेंगे? फुल वाला नहीं देखना, नील वाला नहीं देखना, सिर्फ प्रो राटा। 500 शेयर पे अगर मैं अलॉटमेंट मंगाता तो अलॉटमेंट 20 की है। 500 को अगर 20 से करूं तो 10,000, लेकिन मैं तो कितने डाल रहा हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 6 की जगह 16 आता तो क्या मैं 16 डालता? फिर मैं अलॉटमेंट में कितने डालता? 10, और बचे हुए 6000 कॉल। ये सब शेयर्स में पड़ा है सब। ठीक है, चलो अलॉटमेंट ड्यू करो। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंटेज लगा लेना, और फिर रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। सिर्फ पहली एंट्री 6000 से होती है। अब सारी एंट्री कितने से होती है? अलॉटमेंट 20 का है, 5 इंटू 20, 1,00,000। कितने से होगी? 1,00,000 में से पहले कितने आ चुके हैं? तो अब कितने आएंगे? 94। ठीक है बच्चों, अब सामने देखो, कॉल डिवेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। कितने हैं? 5000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30। 1,50,000। कितने की है? किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है क्या? सबने दे दी। तो ये भी कितने से होगी? और अब लास्ट एंट्री, डिवेंचर सेकेंड कॉल डेबिट टू डिवेंचर, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल। कितने डिवेंचर है? 5000। सेकेंड कॉल कितने की है? 30। 5000 को 30 से करो, तेज बोलो। अब एक बंदा सेकंड कॉल नहीं देगा। 200 डिवेंचर थे, सेकंड कॉल 30 रुपए की थी। 200 इंटू 30, 6000। तो 1.5 में से 6 हटा दो, 1.5 में से 6 हटा दो, 144। कॉल इन अरियर खोल सकता था मैं, लेकिन अपन ने वहाँ भी नहीं खोला था, यहाँ भी नहीं खोलेंगे। देखो 144 से हो रही होगी, हो रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क में करोगे। 3 पे आओ।
चलो कल करेंगे बाकी। धन्यवाद।